दोस्तों, कैसे हो आप? आपका मेरे YouTube चैनल जय माँ लक्ष्मी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हल छठ व्रत की कथा, हल छठ व्रत की विधि और कथा बताने जा रही हूँ। यह व्रत कब किया जाता है तथा इसकी कहानी क्या है। तो व्रत की विधि मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी पर्व मनाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर छोटा सा तालाब बनावें। फिर उसमें झरबेरी, पलाश और गूलर की एक दो शाखा बांधकर पूजा करें। पूजन में शतनजा आदि का भुना हुआ लावा या भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध, दही का प्रयोग भी वर्जित है। हल षष्ठी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसको प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेट कर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हरछठ थी। यद्यपि उसका दूध दही गाय भैंस का मिला जुला था, परंतु उसने केवल भैंस का कहकर सभी को बेच दिया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां एक किसान हल जोत रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े, जिससे बच्चे के पेट में हल्की नोक घुस गई तथा बच्चे का पेट फट गया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हरछठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का दंड मुझे मिला है। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूमकर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। हे छठी हलछठ माता, जैसे आपने उसके व्रत को पूरा किया, उसके पुत्र को लंबी उम्र दी। हे माँ, जो आपका ये व्रत करे उसके पुत्र और पति को आप लंबी आयु देना, उसका सदा सुहाग अमर रखना, उसके बच्चों को हमेशा सुखी रखना और उसको 100 साल की उम्र देना, उसे निरोगी काया देना, उसके पति और बच्चों दोनों को अमर रखना। जय हलछठ माता की जय।